और भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं स्वरा भास्कर के ट्वीट के बारे में, जो कि जिसने भी पढ़ा है सेल्फ एविडेंट है ऑफ इट्स स्टूपिडिटी ओवर सिंप्लीफिकेशंस एंड बाइनरीज। कुछ लेवल का, कुछ परसेंटेज का कॉमन सेंस या सेंसिबिलिटी, जो भी आप बातें कह रहे हो, जो भी आप बातें फील करते हो, उनको पहले एकदम से ही एक्सपंज करने का, कि मुझे ट्विटर मिला, मैंने उठा के टाप के घुसेड़ दिया, फिर मैं यूट्यूब पे बैठा मैंने सब कुछ उड़ेल दिया। उससे पहले मैं भी 15-20 मिनट का ब्रेक लो और कहो कि ओके, ये मेरे दिमाग ने मुझे एक थॉट दिया। अब मैं इस थॉट को एक सेकंड में डाइसेक्ट करती हूँ या करता हूँ ऑब्जेक्टिवली इसमें कॉमन सेंस के जो स्कैनर है उसमें पुट करूँ यार, ये जो मैं बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ये वैलिड कितनी है, इसमें कितनी चीज़ें हैं जो कि मैं 100% अपनी बैग डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ इसके पीछे कि हाँ 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 मुझे सेंसिबल लग रहा है ये, इंस्टेड ऑफ जस्ट फकिंग राइटिंग शिट एंड देन पुटिंग इट आउट देयर एंड देन बीइंग लाइक फक, इसमें ब्लो बैक आ रहा है, ओ शिट, अब मुझे कंफर्मेशन बायस अपना एक्टिवेट कर रहे हैं। और जितने लोग जो इस स्टूपिड शिट को और सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको ढूंढूं बस। आई लुक फॉर दैट। पहला कंफर्मेशन बायस, दूसरा हो गया बैकफायर इफेक्ट। बैकफायर इफेक्ट का ही दूसरा नाम है बिलीफ परसेवरेंस इफेक्ट। यहां पे एक इंसान ने लिखा, भैया वी कांट बी ओके विद हिंदुत्व टेरर एंड ऑल बी शॉक्ड एंड डेवास्टेटेड एट तालिबान टेरर। भयंकर लेवल पे एक्सपर्ट्स स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं जो कि इतने सारे फैक्टर्स को गेज करती हैं, इतने सारे फैक्टर्स से कोई भी चीज को देखते हैं ताकि हम वो डिफरेंसेस जो हैं ए और बी में उनको मैग्नीफाई रूप से देख पाएं, ताकि हम ए और बी को पहचान पाएं और डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज ला पाएं जिससे हम ए और बी को डील कर पाएं। जब आप कोई भी चीज को खिचड़ी बना के उबड़ेल देते हो इतनी पूरी तरह से एक ही कप में, तो आपको लगता है भाई हर चीज का सोल्यूशन एक ही है, रॉकेट लॉन्चर लो मार दो, रॉकेट लॉन्चर लो मार दो। क्योंकि हमें जो लग रहा है इस तरह से ही अमेरिका भी सोचता था। अगर आप अमेरिका की पूरी इतिहास पढ़ो, जिस भी तरह के इनके इंटेलिजेंसेस रहे हैं, उठा के इंटरवेंशन रहे, उनका यही था कि हमें लगता है ये गलत है, ब्लैक एंड व्हाइट, घुस जाओ। उसके पीछे ऑब्वियसली अंडरलाइंग उनकी जितनी भी करप्ट मोटिवेशन से वो छोड़ दो, बट दिस लेवल ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ थॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्स, डाइल्यूट्स एनी फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्शंस। हर प्रॉब्लम विद हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ठीक है, ये एक्स हो गया। इस इंसान का वर्ल्ड व्यू दुनिया में कोई भी तरह का पॉलिटिकल, कोई भी तरह का आइडियोलॉजिकल, किसी भी तरह का, जब वो खिड़की खोल के चीज़ों को बाहर देखती है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता कि मैं अपने सारे लेंस निकाल दूं और सिंपल दुनिया को देखूं और उस हिसाब से गेज करूं कि क्या चीज़ क्या है। तो उस व्यू में जब आप सिंपल खिड़की के बाहर देखते हो दुनिया क्या चल रही है, तो आपको एक्स दिखता है, वाई दिखता है, ए दिखता है, बी दिखता है, सी दिखता है, डी दिखता है, ई दिखता है। इस इंसान ने क्या किया, एक इमिनेंट बायस उठा के अपने चश्मा लेके पहन लिया, फिर ये दुनिया को ही देखते हैं उस बायस से। यानी कि भाई कोई भी थॉट, कोई भी मेरे ऑब्जर्वेशंस, किसी भी तरह का ओपिनियन या किसी भी तरह का एनालिसिस अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इट हैज टू सर्कल अराउंड, वो रिवॉल्व करेगा एक्स के। तो कोई भी थॉट हो, कुछ भी हो रहा हो, मुझे उसको कहीं ना कहीं घुसेड़ के इसमें ला देना है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्सन्स तुम्हारा ट्वीट। यहाँ पे तुम अगर सिंपल लॉजिकल आर्गुमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसमें लॉजिकल फैलेसीज भरी हुई हैं, फॉल्स इक्विवेलेंस है, एनालॉजी फैलेसी है, कोरिलेशन को जस्ट सिंपल आपने पकड़ के, अब आपने ये तो नहीं कह सकते ना इसलिए एक्स वाई सेम है। जस्ट बिकॉज एक्स एंटिटी हो या वाई एंटिटी, मैंने कोरिलेशन पा लिया जो कि हो गया रिलीजन, दैट डज नॉट मीन कि एक्स और वाई अब सिनोनिमस हो गए, इरिप्लेसेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं। दैट्स नॉट ट्रू। हजारों अलग इंडिसेस आपको मिलेंगे और फैक्टर्स मिलेंगे जिसमें अगर आप स्टडी करते हो आपको पता चलेगा कि भाई ओके कितने डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस पे अगर आप स्टडी करने लग जाओ आपकी फटकार में आ जाएगी। आप इस इंसान के ट्वीट को अगर ब्रेक डाउन करो, पहला पॉइंट है भाई वी कांट बी ओके विद हिंदुत्व टेरर। उसने सीधे इस्टेब्लिश कर दिया कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं। फिर उसने एक इमोशनल पॉइंट दिया, वी कांट बी चिल विद, एंड थोड़ा अपीस कर रही हूँ मैं कि आप ये नहीं कह सकते कि तालिबान टेरर सही है और आप ये कह रहे हो फिर हिंदुत्व टेरर खराब है। पहला इस्टेब्लिश जो पॉइंट था, सपोजिशन था, वही फॉल्टी है यार, कंप्लीटली फॉल्टी है भाई। द फैक्ट दैट तुम अगर सिंपल तालिबान में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आई डोंट नो व्हाई ये इधर बोलना भी पड़ेगा, इफ दिस वाज कंपेरेबल तालिबान टेरर एंड हिंदुत्व टेरर, द फैक्ट कि तुम ये ट्वीट कर पा रहे हो ओपनली, तुम एक्टर हो, तुम मॉडल हो, आई डोंट नो ऑल द थिंग्स दैट शी डज, बट तुम इतना आराम से ओपाइन कर पा रहे हो, तुम्हारे पास ट्विटर है, तुम जो चाहो वो पहन सकते हो, तुम जहाँ बाहर चाहे वहाँ घूम सकते हो, तुम अज्यूमिंग तुम प्रॉपर्टी भी ओन करते हो, तुम्हारे पास राइट्स हैं, सब कुछ हैं। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना अगर चीज़ें कंपेरेबल होती तो। इतना ओपनली अगर तुम बोल पा रहे हो तो क्लियरली जो तुम कंपेरेटिव ड्रॉ कर रहे हो वो अपने में ही फेल हो जा रहा है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट। द सपोजिशन फॉल्स फ्लैट ऑन इट सेल्फ। आई वुड कॉल इट एक्स। इवन तालिबान को मैं वाई कह रहा हूँ, ठीक है। वाई एक एक्सट्रीमली प्रूवेबली शिटी थिंग है फॉर ह्यूमंस, मास लेवल पे, एब्सोल्युटली मास लेवल पे हर एक इंसान को इम्पैक्ट कर रही है जिस लैंड को वो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, उसके हर इंसान को। तुम यहां उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक्स में, जिसमें ऑफकोर्स कुछ फैसेट्स में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में तुम्हारा एक जर्नलिस्ट था, उसको जय श्री राम वाला वीडियो हम सब ने देखा है, राइट। एक इंसान, उसको मेजोरिटी में लोग जबरदस्ती कह रहे हैं बोलो बोलो जय श्री राम बोलो। तुम्हारा एक दूसरा वीडियो मैंने देखा था, एक इंसान है जिसके बच्चे के सामने थप्पड़ मार रहे थे लोग और कह रहे हैं जय श्री राम बोलो। नाउ
सच फैसेट्स आर अ प्रॉब्लम. मैंने जब नीचे कमेंट्स खोल के देखे, मुझे कहीं भी कोई सपोर्ट भी नहीं दिखाई दी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिडोमिनेंटली मेजरली हर कोई इंसान कह रहा था दिस इज हिंदूज की मैं बात कर रहा हूँ. दे वर लाइक दिस इज नॉट व्हाट हिंदुइज्म इज. श्री राम अगर इस चीज को देख रहे होते, दे वुड बी अशेम्ड ऑफ दिस. किसी को तुम थप्पड़ मारो, घूंसे मारो, लाते मारो, रोड पे ले जा रहे हो, किसी का छोटा सा बच्चा एक लेवल का जो आप उसको लाइफ टाइम ट्रॉमा देख रहे हो उस मोमेंट में कि अपने हीरो को देख रहा है रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए और माफी मांगते हुए, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता. आई डोंट थिंक कोई भी इंसान उसको जो देख रहा है हमारे देश में, सबके पास जिनके पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था एक अच्छे खासे लेवल तक जो है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, चीज बहुत ही कूल है. नहीं यार. नाउ लास्टली एक और पॉइंट आता है कि डज दैट मीन शी शुडंट क्रिटिसाइज, डज दैट मीन उस इंसान को शुड शी स्टॉप सेइंग दिस? फक नो. हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ पीपल सिंपली भावनाओं में खेलते हैं. मेरे एक्स जो इस इंसान को मैं फॉलो करता हूँ, उसने ये मुझको भेजा, ये मुझे बड़े भावनाओं में हिट किया. मैंने इसको कभी एनालाइज नहीं किया, मैंने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया. मैंने प्लीज तो कर रहा है भावनाओं को, बट देखें ये कहीं फैलेसीज तो कमेंट नहीं कर रहा है बहुत ही जाइंट लेवल पे. हम वो नहीं करते. लेकिन कितने लोग हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं, हो सकता है वो इसको देखें, वो कहें यहाँ तुम बहुत भयंकरली प्ले गए. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका इंसान, जिस इंसान को आप इतना भी मान के बैठे थे, वो कितना फ्लॉड है. इट्स अ गुड स्टडी. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी जितना ही आपको पता चलेगा कौन बेवकूफ़ है या फिर कौन बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है. और अगर कोई बेवकूफ़ वाली बातें करता है तो वो रियलाइज कब कितने टाइम पे कर रहा है. क्योंकि देखो बेवकूफ़ हम सब हैं. हम सारे इंसान सात के साथ से जितने भी हमारी 8 या 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है, हम सब बेवकूफ़ हैं, बिलीव इट और नॉट. लेकिन हम कितना ज़्यादा रिपेयर करना चाहते हैं, हम कितना ज़्यादा अवेयर होना चाहते हैं कि हम किस लेवल के बेवकूफ़ हैं. लेवल्स डिफरेंट हैं, बस ऐसे समझो. द थिंग इज, जब कोई इंसान ये अवेयरनेस खो देता है कि भाई मैं एडमिट ही नहीं करूंगा, मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि गलतियां हम सबसे होती हैं. लेकिन अगर आप उसको एक्नॉलेज ना करो और आप बिलीव परसेवरेंस और बैकफायर इफेक्ट उठा के घुसड़ के ले आते हो, तो आपको यहाँ पे समझना है सारे फॉलोअर्स को जो उस इंसान के, कि भाई मे बी यहाँ पे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अपने बिलीफ को परसिवियर करने के लिए ये क्लिफ से भी कूद जाएगा. मेरा बाइस इतना फकिंग स्ट्रॉन्ग है कि मैं बहुत ही खतरनाक लेवल पे एक रियल फकिंग ट्रेजेडी कंट्री जिसमें कंप्लीट डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई, जो कि छोटी परसेंटेज में चांस शुरू हुई थी, जिस कंट्री में कोई राइट्स नहीं बची लोगों के पास, मर्डर कमिट हो रहे हैं, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ इंडिया में, जहाँ पे एक अच्छी खासी रनिंग डेमोक्रेसी है. यस प्रॉब्लम्स हैं, बाय द वे प्रॉब्लम्स सारी डेमोक्रेसीज में होती हैं, बट हमें देखना है व्हाट इज गुड इनफ. वी लिव इन अ सोसाइटी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फकिंग परफेक्ट, ऑफ कोर्स हम एक ग्लोबल स्केल में हम काफी पीछे हैं अभी काफी सारी चीजों में. That's a different argument. That's a different separate conversation. And that's what she needs to understand. Two things जो कि completely related नहीं है, जिनका कोई एक दूसरे से connection नहीं है, आप उठा के घुसेड़ दे रहे हो because of commonality of religion, और आप ये भूल जा रहे हो दो separate topic हैं. अगर आप separate way में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई जर्नलिस्ट को तुम्हारे जय श्री राम में उसको बोलने के लिए अगर लोग जबरदस्ती कॉलर पकड़ रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, I don't think any human being, practicing Hindu, non-practicing Hindu, any rational human being would be like this is just. And that's where you start to study about homo sapiens, ideologies, extremism, belief. एक्सट्रीम अगर किसी चीज में बिलीव हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या है? द रिडक्शन ऑफ सेल्फ. जब किसी चीज में बहुत एक्सट्रीम वे में बिलीव करने लग जाते हैं तो हमारे सेल्फ, एक इंडिविजुअल जो सेल्फ है, वो कितनी रिड्यूस होने लग जाती है. ये सब एक अलग लेवल पे स्टडीज हो गई जो कि इंटेलेक्चुअल स्टडीज हैं. ऑन द कॉन्ट्री, आपको जो भी चीज खराब लगती है उसको क्रिटिसाइज करो. दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. जो भी खराब लगती है, आपके घर के बाहर रोड में खड्डे हैं, क्रिटिसाइज करो. आपको लगता है आपके ये जो फेवरेट नेता हैं, लाइक फीमेल नेता है, उन्होंने कोई स्पीच दी, उसमें से कोई चीज़ आपको, कोई पार्ट आपको पसंद नहीं आया, क्रिटिसाइज करो. फॉर्म आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने में दिमाग लगता है. आपको पता नहीं है आपका दिमाग एक्चुअल में कोई भी आर्ग्यूमेंट फॉर्म करने में एक अच्छे तरह से स्टार्टिंग, उसके बाद उसको एग्जाम्पलीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, एंड देन कंक्लूजन ड्रॉ करना है. 3 पार्ट आर्ग्यूमेंट जो आप फॉर्म कर रहे हो, इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी. यू हैव टू थिंक. बट अपने दिमाग में विटुपरेशंस, गालियां, या फिर किसी चीज को सिंपली डिस्कार्ड कर देना, या सिंपली कह देना नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करना, क्योंकि मैं कूल हूं, मैं इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं. बस कभी जिंदगी में सपोर्ट नहीं कर सकता आर्गुमेंट कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा हूं, बट मैं बस कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं इसलिए मैं कूल हूं. ये ईजी होता है, ये अनइंटेलेक्चुअल है. एंड स्पेशली दिस व्हाट शी इज डूइंग, दिस इज फकिंग इंटेलेक्चुअली लेजी. इस सिंपल आर्गुमेंट को रिवर्स कर दो. शी डजंट इवन रियलाइज दिस. व्हाट शी इज सेइंग इज कि विमेन की राइट्स, तुम्हारी छोटे बच्चियों की राइट्स, 12 से 13 साल की बच्चियों की 60 साल के आदमियों से शादी हो रही है, विडोज की जबरदस्ती फोर्स मैरिजेस हो रही है फाइटर से. वो कह रहे हो कि यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी में चल रहा है तुम्हारे अनुसार. ये बोल के तुम एक्चुअली उनके पेन, उनकी सफरिंग, उनकी रियलिटी को बुरी तरह से तुमने रिड्यूस कर दिया टू नथिंग. दिस शोज एक्चुअली कितने इनसेंसिटिव हो तुम, जस्ट टू मेक अ फकिंग डम आर्ग्यूमेंट, तुम्हारे अपने खुद के बायस को सपोर्ट करने का, कि ओ मुझे हिंदू आइडियोलॉजी के खिलाफ या हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ बोलना है तो मैं कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके ऐसा करो. इथियोपिया में जो रहा उसमें भी घुसेड़ दो.
ठीक है, यमन में हो रहा है उसमें भी ले आओ, सब कुछ घुसेड़ दो, कहो हिंदू तो इससे घोर करना है, तो क्या कर रहे हो तुम? उनके पेन और सफरिंग को दिखा रहे हो। पहले तुम्हें कितना कम पता है उसके बारे में, तुम कितने ज्यादा बुरी तरह से अनइन्फॉर्म्ड हो अबाउट देयर पेन्स एंड सफरिंग्स, और तुमने उठा के उसको अपनी जो विश्व मेरा चल रहा है, मुझे इसको बोलना है, इसको बोल के मैं कूल हो जाऊंगी, या फिर इसको बोल के मुझे लग रहा है हाँ मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग कह रहा है बहुत ही जस्टिफाइड स्टेटमेंट है। जस्ट एम्पैथी, बेसिक एम्पैथी प्रैक्टिस करो। और लाइफ में अगर कोई चीज समझ में ना आए तो सोचो क्या बोल रहे हो। सीरियसली बहुत बहुत ही अच्छी चीज होती है लाइफ में 20 या 10 मिनट का ब्रेक लेना। यहां पे थॉट आए और यहां से निकलने में 20 मिनट का एक गैप होना चाहिए। ये अपनी जिंदगी में धर्म बना लो सब लोग, मेक इट पार्ट ऑफ योर धर्मा। यहां पे थॉट आया है कोई भी चीज में, कोई भी रिएक्शन हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं आपको कुछ चीज बोलनी है किसी को और आपको लग रहा है हाँ, 1 सेकंड का नहीं होना चाहिए। यहां से आया यहां पे लिखने लग गए, 20 मिनट लो या 10 मिनट लो। आज से एक रूल बनाओ अपनी जिंदगी में, इंटेलिजेंस का रूल है कि यहां से कोई चीज जो आई ये फर्स्ट रिएक्शन है, नीजर रिएक्शन है, फर्स्ट रिस्पॉन्स सबसे स्टूपिड होता है। इट्स नॉट समथिंग तुमने बैठ के कहा ये जो आ रहा है अभी इसको छोड़ो, एक्चुअल में कुछ फॉर्म करते हैं जो कि सारी साइड्स को कवर कर रहा है, जो कि एम्पैथिक है, जो कि एक्चुअल में देख रहा है ये हो क्या रहा है और मैं क्या बकवास करने वाला हूं, दोनों की डिग्री ग्रेविटी में कितना फर्क है, सब चीजें कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनीहू, थैंक्स टू हर वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन। सो इसलिए प्लीज ट्वीट अवे, ट्वीट मोर। जितने भी लोग हैं कभी जिंदगी में किसी से मत कहना इनको बैन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं बैन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। ट्वीट अवे, ट्वीट मोर भाई, एंड हम फिर उसको बैटल आउट कर सकते हैं, बैटल ऑफ आइडियाज में, राइट। आई होप आपको पसंद आया है। आप जाओ इंस्टाग्राम पे जा सकते हो @gangsterphilosopher, बढ़िया दिमाग उड़ा देने वाले पर्सपेक्टिव्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपको वहां पर भी मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। नए एपिसोड्स आते रहेंगे कल, परसों, नरसों, तरसों, चरसों, परसों, अरसों, तरसों, ठीक है।